देखिए आजकल आपको ये नोटिफिकेशन जरूर देखने को मिल रहा है। क्या लिखा हुआ है? $5.1 की समय सीमा दिसंबर 30 को जो है समाप्त हो गई है, सेट करें। क्या आपके पास भी ऐसा नोटिफिकेशन आया है? नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि इसको लाने के लिए कुछ चीज़ें होती है जो आपको सबसे पहले करना पड़ता है, और जब ये चीज़ आपके प्रोफाइल पे शो करे तो इसको हम कैसे सेट करेंगे और ये जो एरर है कैसे दूर होगी, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक ही निवेदन करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें जो है वहाँ पर फॉलो करना मत भूलिएगा। इन बहन जी का नाम है संगीता मस्कनमा, जिनके अभी फिलहाल 16,000 फॉलोअर हैं, और इस प्रोफाइल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर भी मैंने ये आईडी मेंशन कर दी है, और आप जो है इनकी प्रोफाइल पे विजिट करिए, और अगर आपको इनकी वीडियो अच्छी लगती है तो इन्हें फॉलो करिए और अपना प्यार और सपोर्ट अवश्य दें। तो अब बिना देर किए हम बढ़ते हैं आगे। देखिए ये है डैशबोर्ड। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है आपको कुछ भी शो नहीं करेगा। अगर हम पे आउट में जाते हैं तो यहाँ पर भी जो आपको कोई भी चीज शो नहीं करेगा। अगर हम सेटिंग पे जाते हैं तब भी आपको यहाँ कोई चीज जो है शो नहीं करेगा। और यहाँ पे देखो अभी भी लिखा हुआ है अपडेट करने के लिए आपको कम से कम $25 की इनकम करनी पड़ेगी। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि ये चीज आई कैसे? इसके लिए मैंने अभी पीछे भी वीडियो बनाया था और आज फिर आपको बता रहा हूँ कि ये चीज जो हमने सबसे पहले इस प्रोफाइल पे जो स्टार का ऑप्शन होता है मोनेटाइजेशन का, वो चीज जो है सस्पेंड हो गया था। क्यों? क्योंकि इस प्रोफाइल पे जो है पे आउट सेटअप इनकम्प्लीट था। उसकी एक समय सीमा होती है 6 महीने की। अगर 6 महीने के अंदर आप अपना पे आउट सेटअप अगर कंप्लीट नहीं करते हैं तो जो है आपकी अर्निंग, चाहे कोई भी सोर्स हो, चाहे स्टार हो, चाहे कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल हो, चाहे सब्सक्रिप्शन हो, कोई भी टूल है, तो 6 महीने बाद जो है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि फेसबुक को ये लगता है कि इस प्रोफाइल पे जो है या इस प्रोफाइल का जो है कोई भी डिटेल नहीं है। तो इस प्रोफाइल को मोनेटाइज हुए लमसम 8-9 महीने से या लमसम साल भर हो चुके हैं, और इनका जो पे आउट सेटअप था वो अधूरा था। कैसे? जैसे अगर हम सेटिंग में जाते हैं और हम जाते हैं पे आउट पे, और पे आउट सेटिंग में आने के बाद आप देखिए पे आउट अकाउंट की जानकारी, देश लिखा हुआ है और खाली खाली नाम भरा हुआ है। बाकी जो है सारी चीजें यहाँ पर कुछ भी जो है भरी नहीं है, सारी चीजें जो है ब्लैंक है, और यहाँ पर भी देखिए नाम भी जो है गलत भरा हुआ है। तो इसके लिए जो मैंने फेसबुक पे आउट टीम से बात की थी, और इस प्रोफाइल की रिकॉर्डिंग जो मैंने उन्हें रिपोर्ट किया था कि ऐसी दिक्कत है, और जो है हमारा स्टार की जो अर्निंग है वो बंद हो गई है, और ना तो हमारी किसी फोटो ना तो हमारी किसी वीडियो पर स्टार भेजने का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है। जो हमारे फॉलोअर हैं वो परेशान हैं कि जो है हम आपको स्टार नहीं भेज पा रहे हैं। तो उन्होंने, जो इनकी स्पेशलिस्ट एक टीम होती है, उनको हमारा जो केस इस प्रोफाइल की रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड कर दिया था, और अब उन्होंने जा करके हमें ये सेटअप दिया है कि आप जो है अपना पे आउट का सेटअप पहले कंप्लीट करें, और उसके बाद में जो है आपके सारे टूल जो भी सस्पेंड है मोनेटाइजेशन से, वो फिर पहले की तरह चालू हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है? इसको हमें सेट करना है। लेकिन इसको सेट करने से पहले हम आपसे एक चीज और बताना चाहेंगे। अगर आप एक बिगिनर हैं और अगर आपको नया टूल मिला है, जैसे सबसे पहले स्टार का ऑप्शन मिलता है, अगर आपको स्टार का ऑप्शन मिल गया है और अगर आप पे आउट सेटअप करने जा रहे हैं तो वही प्रोसेस है, और अगर ये समस्या है तब भी वही प्रोसेस है। तो इसीलिए आप बड़े ध्यान से देखिएगा कि इस समस्या को हम दूर कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या जरूरत पड़ेगी? उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी इन 3 चीजों की: बैंक डिटेल, आधार कार्ड और पैन कार्ड। बिना इसके आप इस सेटअप को मत छिड़िएगा, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि आईडी में नाम कुछ और रहता है और आप गलती से जो है कुछ और भर देते हैं। फिर होता क्या है, अगर मान लिया जाए अब जैसे इनका नाम है संगीता जी, आपने भर दिया यहाँ क्या गुड़िया भर दिया या पूनम भर दिया, कुछ भी भर दिया, तो होता क्या है फिर आदमी को परेशान होना पड़ता है। तो इसीलिए सबसे पहले पे आउट सेटअप करने से पहले आप उनकी जो है सारी आईडी आप लीजिए, उसके बाद में जो उनका पे आउट सेटअप करना स्टार्ट कीजिए। तो हमने ये चीज़ें ले ली है, और अब हम क्या करेंगे? इसको सेट करेंगे। तो अब जैसे हम सेट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आ रहा है कानूनी नाम, यानी जो आपका लीगल नेम है वो आपको डालना है। आपके प्रोफाइल या पेज का कुछ भी नाम है, जैसे इस प्रोफाइल पे जो नाम है वो है संगीता मस्कनमा, तो हम यहाँ पर संगीता मस्कनमा नहीं डालेंगे। इनका जो लीगल नाम है, जो इनकी आईडी में नाम है, हम वही चीज़ यहाँ डाल सकते हैं। ये नहीं कि आपके पेज का नाम कुछ और है या प्रोफाइल पे नाम आपने कुछ और डाल रखा है। यहाँ पे हमें अपना जो है रियल नेम भरना होता है, जो आपकी आईडी, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या बैंक में जो नाम होता है या वोटर कार्ड में या लाइसेंस में, वही चीज आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो जैसे इनका जो है आधार कार्ड या पैन कार्ड में देखे तो नाम सेम है, तो जैसे इनका नाम है सिर्फ संगीता, तो हम यहाँ पे डालेंगे संगीता, और
MSW यहाँ से हम हटा देंगे। अब कानूनी सरनेम भी जो है भरना जरूरी होता है, नहीं इसके बिना जो है आपका पे आउट सेटअप होगा ही नहीं। फेसबुक आपके पे आउट के लिए एरर दे देगा, वो आगे बढ़ाएगा नहीं। तो हम सरनेम में हमें यहाँ पर जो है डालना है इनका बहन जी का सरनेम, तो हम यहाँ पे इनका सरनेम डाल देते हैं फटाफट से। अब हमने जो है इनका सरनेम डाल दिया है और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका डेट ऑफ बर्थ सही करेंगे। तो अभी जैसे देखिए इनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डला हुआ 21/1/2003, लेकिन इनकी आईडी में जो है डेट ऑफ बर्थ कुछ और है। तो जो इनकी आईडी में डेट ऑफ बर्थ है हम उसे यहाँ पे डालेंगे। अब हमने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है डाल दिया है। देश है हमारा भारत यानी इंडिया, और अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए दूसरी गलती जो लोग करते हैं अक्सर, ये गलती जो भी चाहे पे आउट सेटअप करने वाले हैं, अगर आप अपने से भर रहे हैं अपना पे आउट तो आप यहाँ पर ये गलती नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे भारत सही है, आप भारत में रहते हैं तो आप यहाँ पे भारत डालेंगे। दूसरा है बिजनेस का प्रकार यानी बिजनेस टाइप। अब बिजनेस टाइप में कुछ लोग क्या करते हैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटर, सिंगल मेंबर। यहाँ पार्टनरशिप, जॉइंट वेंचर, LLC, पब्लिक कॉर्पोरेशन, प्राइवेट कॉर्पोरेशन, सरकारी निगम, गैर लाभकारी संगठन। कुछ लोग क्या करते हैं पार्टनरशिप कर देते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं LLC कर देते हैं, कुछ लोग जो है पब्लिक कॉर्पोरेशन कर देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं गैर लाभकारी संगठन कर देते हैं, कुछ लोग क्या करेंगे जॉइंट वेंचर कर देंगे। नहीं, इसमें से आपको कोई भी चीज सिलेक्ट नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आप एक इंडिविजुअल क्रिएटर हैं, ठीक। आप कोई कंपनी नहीं चला रहे हैं। अगर आपको कंपनी के नाम से अगर अकाउंट बनाना है इस पे आउट का, तो उसके लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी GST नंबर की, और एक फिर आपको कंपनी खुलवाना पड़ेगा, उसका GST नंबर लीजिए, फिर जो है कंपनी के नाम से खाता खुलवाइए। तो उसका प्रोसेस काफी लंबा है। उससे बढ़िया है कि आप एक इंडिविजुअल क्रिएटर हैं। तो इसके लिए जो है यहाँ पे देखिए पहले नंबर पे दिया हुआ है इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटर, सिंगल मेंबर, यानी जो हम इंडिविजुअल लोग होते हैं वो चीज यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे इंडिविजुअल। इस पे मैंने क्लिक किया। अब हम क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे। अब देखिए अपनी जानकारी डालें। यहाँ पे हमें देखिए जो हमने नाम डाला था कानूनी नाम संगीता, डेट ऑफ बर्थ भी जो हमने डाल रखा वही। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जो इनका एड्रेस है वो हमें डालना है। तो फटाफट से हम इनका जो एड्रेस डाल देते हैं। अब हमने क्या किया, यहाँ पे मुख्य पता डाल दिया है। अब हमें जो है अपना शहर में आता है आपका जो जिस जिले में आप रहते हैं वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो है हमारा गोंडा जिला है, तो हम यहाँ से फटाफट से जो है गोंडा जिला डाल देते हैं अपना। अब नीचे उसके आता है राज्य या प्रांत। राज्य या प्रांत में जो है आपको अपना जो राज्य, जिस राज्य में आप रहते हैं वो आपको चूज करना है। हमारा उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो हमने उत्तर प्रदेश अपना चूज किया। अब यहाँ पे अपना आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना है जो आपका पोस्टल कोड होता है। यहाँ पर आपको अपना लीगल जो आपका मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे डालना है। फटाफट से मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। अब जो है हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दिया है। अब हमें यहाँ पे जो है इनका ईमेल एड्रेस डालना है। अब यहाँ पर जो हमने ईमेल एड्रेस डाल दिया है, और अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो है इनका पैन कार्ड, यानी जो है आपका अपना जो पैन कार्ड है आप उसको यहाँ पे डालिए, पैन कार्ड नंबर। अब हमने जो है पैन कार्ड नंबर डाल दिया है। नीचे दिया हुआ है बैड या GST रजिस्ट्रेशन नंबर। ये चूंकि एक इंडिविजुअल अकाउंट है तो यहाँ पर ये चीज लागू नहीं होता है, तो हम इसको जो है यहाँ पे छोड़ देंगे ब्लैंक, और उसके बाद जो हम इसको ऊपर करते हैं। नीचे दिया हुआ इस बॉक्स को चेक करने का मतलब है कि इस फ्लो में डाला गया एक या सभी टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर सही है, उचित और पूरे हैं, और ये मुझे या फायदा पाने वाले ओनर की जानकारी किए गए थे। अब क्या करना है, इसको टिक करना है और आपको आगे बढ़ने के वाले पे क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है वो आपका आता है बैंक अकाउंट नंबर लगाने के लिए। मैं इसलिए आपसे बोला हूँ शुरू में स्टार्टिंग में ही कि आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपको बैंक डिटेल एक साथ रखनी है। अब देखिए यहाँ पर जो है 3 मेथड है। आप किस मेथड से अपने अकाउंट में पैसा लेना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पहला मेथड है बैंक ट्रांसफर, दूसरा है वायर ट्रांसफर, और तीसरा है पेपाल अकाउंट। तो हम इन सब पे जो है बाद में बात करेंगे। अभी हमें जो है यहाँ पे ऐड करना है बैंक ट्रांसफर, जिसका जो है मिनिमम थ्रेशोल्ड है $25। हम इस पे क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे आ चुका है बैंक आदेश इंडिया है, करेंसी है INR, और कानूनी नाम संगीता, कानूनी सरनेम ये। और हमें अब क्या करना है, यहाँ पे इनका IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर फटाफट से ऐड कर देता हूँ। अब हमने जो है यहाँ पे IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर दोनों डाल दिए हैं, और उसके बाद में हमें क्या करना है, पे आउट करने का तरीका लिंक करें। हम इस पे जो है क्लिक करेंगे। अब देखिए अगला स्टेप है आपका टैक्स भरने का। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे टैक्स जानकारी पे जो है इस पे क्लिक करना है। जैसे हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया, अब जो है कंटिन्यू एज संगीता पे जो है आ चुका है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टैक्स संबंधी जानकारी। शुरू करें। आपका टैक्स वर्गीकरण क्या है, व्यक्तिगत है, हमारा कोई बिजनेस नहीं यानी इंडिविजुअल क्रिएटर है, तो यहाँ पे व्यक्तिगत आएगा। और उसके बाद में क्या आप अमेरिकी नागरिक हैं, नहीं, हम जो है अमेरिकी नागरिक नहीं, हम अमेरिका के बाहर रहते हैं यानी इंडिया के रहने वाले हैं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, नहीं करना है। उसके बाद में है जो तीसरा नंबर है, मतलब क्या आप इस पे आउट अकाउंट से रिलेटेड, मतलब आप एजेंट है या कुछ और है, नहीं, ये मतलब मेरा पर्सनल अपना जो है सारा डिटेल इस पे
आउट अकाउंट में लगा है, तो यहाँ पर हम जो है नहीं करेंगे और फिर अगला पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ दिया हुआ है ऊपर देखिए टैक्स संबंधी जानकारी में पूरा नाम यह है और आप किस देश के रहने वाले हैं, तो यहाँ पे हम चूज करेंगे इंडिया, आई लव माई इंडिया। हमने यहाँ पे भारत चूज किया और उसके बाद में यहाँ पे जो है जो हमारा पैन कार्ड नंबर है वो आ चुका है। अब यहाँ पे है मेरे पास अमेरिकी टिन है नहीं, तो हम जो है इसको छोड़ देंगे और अगला पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो हमारा सारा एड्रेस आ चुका है, इसमें हमें आपको कोई चेंजेस नहीं करनी, ना ही आपका चेंज होगा। फिर हम अगला पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो है आपका पूरा एड्रेस आ चुका है। फिर हम जो है अगला पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आया है अपनी सेवाओं से संबंधित अतिरिक्त विवरण प्रदान करें। जहाँ सेवाएं भौतिक रूप से निष्पादित की जाती हैं या की जाएंगी उसकी लोकेशन, यानी जो है पहला है 0% सेवाएं संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर भौतिक रूप से निष्पादित की जाएंगी। हम जो है अमेरिका से नहीं कर रहे हैं, हम अमेरिका के बाहर से हैं। हमें क्या करना है, जो 0% है इस पे जो हम क्लिक करेंगे और अगला पे जो हम क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे फिर से हमें जो अपना देश चूज करना है, तो हम यहाँ पे इंडिया चूज करेंगे यानी भारत। तो अब देखिए हमने जैसे भारत चूज किया, नीचे आ चुका है आप अपनी रॉयल्टी भुगतानों पर संधि लाभ के पात्र हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अगला पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये सब कुछ आ चुका है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें टिक करना है और यहाँ पर जो है आपने जो पे आउट में नाम भरा है वही चीज आपको यहाँ पे भरना है। तो हमने वो नाम यहाँ पे डाल दिया है और आज की डेट है 31 दिसंबर 2025 यानी साल का आखिरी दिन। और उसके बाद में जो है हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और अब देखिए आप अपनी सारी डिटेल जो आपने फिल किया उसको एक बार आप जो है चेक कर लीजिए। तो हमारा जो है सब कुछ सही है, हमें कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से सबमिट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे जो है जो टैक्स है यानी जो कर प्रोफाइल है वो सारी तरह से जो है कंप्लीट हो गई है और जो टैक्स जो है सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, नीचे दिया हुआ है पूरा हो गया पे क्लिक करना है और सफलतापूर्वक पे आउट अकाउंट जोड़ा गया। और अभी भी देखिए यहाँ पे ये है अभी भी, लेकिन जैसे इसको हम रिफ्रेश करेंगे वैसे जो है गायब हो जाएगा। तो अब इसको जो है हम रिफ्रेश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक नई समस्या आ गई है। क्या समस्या आई है, अब बहुत से लोग इसको देख करके जो है डर जाएंगे, लेकिन इसमें डरने वाली बात नहीं है। देखिए इसमें क्या आया है, आपको पेमेंट नहीं मिल सकता है। अब तो भैया सब डर गए होंगे, तो यहाँ डरना बिल्कुल नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको पेमेंट नहीं किया जा सकता। उसके नीचे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, आपका पे आउट अकाउंट हाल ही में अपडेट किया गया था। सुरक्षा कारणों से आपकी कमाई को जनवरी 5, 2026 तक के लिए होल्ड पर रखा गया है। यानी जब भी आप अपने पे आउट अकाउंट में कोई भी चीज़ अपडेट करेंगे तो फेसबुक सिक्योरिटी रीजन से क्या करता है, आपके पे आउट अकाउंट पर 5 दिन का होल्ड लगा देता है। 5 दिन के बाद ये समस्या ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से खत्म हो जाएगी और फिर आपका अकाउंट पूरी तरीके से चालू हो जाएगा। चालू फिर भी है, सिर्फ अगर आपकी अर्निंग इतनी हो चुकी है कि आपका पैसा बैंक में आना है तो वो अभी नहीं आएगा, वो आएगा 5 दिन के बाद ही, क्योंकि 5 दिन तक फेसबुक अपने सिक्योरिटी रीजन से इसको होल्ड करके रखेगा और उसके बाद में जब लगेगा नहीं ये चीज़ सही है, लीगल है, उसके बाद ये रिस्ट्रिक्शन जो है आपके प्रोफाइल से हटा देगा और ऑटोमेटिक जो है आपका पैसा फिर आपके बैंक खाते में चला आएगा। अब हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा सारा चीज कंप्लीट भरा गया है कि नहीं, तो देखिए हमें क्या करना है, प्रोफाइल पे क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करना है और नीचे जाना है, यह है पे आउट, इस पे क्लिक करना है और देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है आपकी कमाई होल्ड पर है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ देखिए ऊपर जो है सेटिंग का ऑप्शन है, हमें इस पे क्लिक करना है और अब आप यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है आपके अकाउंट जो है 5 जनवरी तक का जो होल्ड लगा रहेगा अभी, और उसके नीचे जो है बैंक डिटेल सारी भरा जा चुका है, टैक्स जो है वेरीफाई हो चुका है। थोड़ा हम ऊपर करते हैं और पे आउट अकाउंट जानकारी में देश, बिजनेस प्रकार, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, पैन नंबर, सब कुछ और एड्रेस सब कुछ जो है भरा जा चुका है, यानी इनका ये पे आउट पूरी तरीके से अब अप टू डेट हो चुका है। तो इस तरह से जो है आप अपना पे आउट अकाउंट सही कर सकते हैं अगर ये नोटिफिकेशन आपके पास आया है तो भी, और अगर आप एक नया पे आउट अकाउंट सेटअप करने जा रहे हैं तब भी। ये है प्रोसेस पे आउट अकाउंट भरने का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी और अच्छी भी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमें अगर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। और हाँ, बहन जी का जो है प्रोफाइल का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में और फेसबुक के पेज में जो है टैग किया हुआ है। आपको वीडियो अच्छी लगती है, जाइए आप अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए और उनको जो है आगे बढ़ाइए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।